नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, थोड़ी ही पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है। 19 जुलाई 2022 को अहमदाबाद शहर के वासणा इलाके में सफेद पॉलीथीन से लिपटा हुआ, अच्छी तरह से पैक किया हुआ शरीर का एक टुकड़ा मिला, जिसमें न सिर था, न हाथ था, न पैर था। मेल शरीर का यह हिस्सा था, धड़ का, बिल्कुल चौकोर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज, कोई कपड़ा या कोई पार्सल अच्छे से पैक किया हो। कूड़े के पास पड़े हुए इस अच्छी तरह से रैप किए हुए टुकड़े को कूड़ा बीनने वाले यानी रैग पिकर्स ने कौतूहलवश खोला। लगता है कोई बड़ा सामान मिल गया। चीखे चिल्लाए, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने उस पार्ट का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई कि किसी शार्प्ड एज्ड ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वेपन से, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वेपन का आशय किसी मशीन से सफाई से काटा हुआ धड़ का यह हिस्सा है। पुलिस ने फौरन अज्ञात व्यक्ति यानी अज्ञात लाश की हत्या के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 201 आईपीसी में अपराध पंजीकृत कर लिया। पहले तो समस्या थी, या पहली बड़ी समस्या, कि ये है कौन, किसकी हत्या हुई है, किसके शरीर का ये भाग है। पुलिस ने अखबारों में इसकी फोटोग्राफ भी निकाली। पहचान की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ पॉलीथीन का वो रैपर और उस पर लगे हुए टेप। और बड़ी बड़ी खबर भी निकली कि साहब इस तरह से वासणा इलाके में एक धड़ का हिस्सा मिला है। पुलिस परेशान थी। किसी भी तरह की, जब वो नोटिस इस तरह की अज्ञात हत्या के संबंध में दी जाती है, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में, तो उसमें नीचे अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी लिखे होते हैं कि अगर आपको कुछ पता हो तो कृपया इन मोबाइल नंबर्स पर जरूर बताएं, पुलिस की मदद करें। कई दिन बीत गए, किसी तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली। घटना के 5 दिन बाद यानी 24 जुलाई 2022 को वासणा से करीब 3 किलोमीटर दूर एलिज ब्रिज इलाके में इसी तरह बहुत खूबसूरती से पैक किया हुआ एक पैर मिला। वो भी कूड़े में मिला। उसको भी खोल के देखा गया। इंसानी पैर का यानी आदमी के पैर का, मेल पैर का वो हिस्सा था। पुलिस उस मौके पर भी पहुंची। पुलिस ने उस पैर के हिस्से को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले वाले हिस्से को 72 घंटे रखने के बाद बड़ा नेचुरल है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा। इसलिए उसको मैच कराने के लिए कोई बेस नहीं था कि ये पैर का हिस्सा उसी व्यक्ति का है जिसका धड़ मिला था, या फिर कोई नया हिस्सा है। पुलिस परेशान थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैच करा रही थी, लेकिन कुछ मैच नहीं हो रहा था। और पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच रही थी
कि शायद ये किसी दूसरे व्यक्ति के पैर का हिस्सा है, यानी दूसरे व्यक्ति का पैर है। दो घटनाएं आसपास 3 किलोमीटर के दूरी पर हुई। पुलिस के पेशानी पर बल पड़े, कहीं ऐसा न हो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पुलिस ने वहां आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एलिस ब्रिज के उस इलाके में, उस कूड़े खाने में, उस कूड़ेदान में तलाशते तलाशते उन्हें एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति एक स्कूटर पर चौकन्ना होकर, यानी इधर उधर देखने के बाद स्कूटर के हुक में लटकाया हुआ एक पॉलीथीन का हिस्सा फेंकते हुए दिखाई दिया सीसीटीवी में। अब पुलिस उस बुजुर्ग और उस स्कूटर के कलर को उस जगह के दोनों तरफ 3-3, 4-4 किलोमीटर के इलाके में तलाश करना शुरू किया, क्योंकि यह तय हो गया कि पैर का वो हिस्सा जो कूड़े में मिला है वो इसी बुजुर्ग व्यक्ति ने फेंका है। उसका साइज, शेप और बुजुर्ग का चौकन्ना होना। बहरहाल 2 जगह और सीसीटीवी फुटेज उसी स्कूटर और स्कूटर सवार उस बुजुर्ग की मिल गई। स्कूटर के नंबर प्लेट थोड़ा हेजी आ रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी से या उस वीडियो में उस पोर्शन को जिसे साफ करना कहते हैं, उसे साफ करके पढ़ने की कोशिश की गई। एक लेटर में थोड़ा डाउट था, यानी उस कॉम्बिनेशन से उस तरह के 10 नंबर हो सकते थे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सबकी तलाश की गई और एक नंबर ऐसा मिला जिस पर स्कूटर ही रजिस्टर्ड था, और स्कूटर भी बहुत पुराना एलएमएल वेस्पा या केवल वेस्पा। लेकिन वेस्पा का वो स्कूटर, बाकी किसी पर ट्रैक्टर रजिस्टर्ड था, किसी पे बस रजिस्टर्ड थी, किसी पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी। लिहाजा पुलिस को ये क्लू मिल गया। जिसके नाम रजिस्टर्ड था उसके यहां पुलिस पहुंच गई। फोटो दिखाई, नंबर दिखाया। आपकी स्कूटर है? उन्होंने कहा साहब स्कूटर तो मेरी ही है, लेकिन आज से कोई 3 महीने पहले मैंने ये स्कूटर एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स को बेची है। उनसे कहा गया कि भाई उनका नाम पता कुछ आपके पास होगा। तो उन्होंने कहा साहब इनका मोबाइल नंबर मेरे पास था, क्योंकि हमने इस स्कूटर का एडवर्टीजमेंट निकाला था। अपना फोन नंबर दिया था, उन्होंने उसी फोन नंबर पे संपर्क किया था। रुपए पैसे तय हुए, वो मेरे घर आए, मुझे पैसा दिया, स्कूटर ले गए। नंबर के ट्रांसफर तो सेल लेटर उसमें दिया जाता है, बाद में नया आदमी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराता है आरटीओ ऑफिस में। उसके जो ब्लैंक प्रोफार्मा होता है वो साइन करके दे दिया। उसके बाद से वो व्यक्ति कभी दोबारा न लौट कर आया और न ही उसने फोन से कोई संपर्क किया। पुलिस उस स्कूटर मालिक के बताए हुए पते पर स्कूटर की तलाश करते करते पहुंच गई। उसने बताया कि अंबाबाड़ी इलाका है वो, संभवतः वहां का रहने वाला है। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म से उस व्यक्ति की पूरी डिटेल इकट्ठा की, तो यह पता लगा कि बेचने वाले ने सही बताया, यह पता अंबाबाड़ी का ही है। पुलिस
अम्बावाड़ी के उस इलाके में जहां उस व्यक्ति का पता कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था, वहां पहुंच गई। घर में ताला बंद था। पड़ोसियों से पूछा गया। पड़ोसियों ने बताया कि यहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट के एक रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं अपने बेटे के साथ। बेटे का नाम भी बताया गया कि बेटे का नाम हितेश था और बुजुर्ग एम जानी। यह भी बताया कि ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पर इनकी एक बहन रहा करती है। बहन इस समय कई दिनों से घर पर नहीं है, वो कहीं गई हुई है किसी रिश्तेदारी में। पुलिस ने उस स्कूटर की तलाश में या उस स्कूटर का पता करने के लिए उस बुजुर्गवार के घर का ताला तोड़ दिया। घर की तलाशी ली गई। घर में एक ग्राइंडर, खून से सने हुए 2 चाकू, स्कूटर और खून के तमाम धब्बे मिले। पुलिस को सब थ्योरी, सारी पिक्चर क्लियर हो गई। अब सवाल था, वो बुजुर्गवार है कहां? ताला बंद करके कहां निकल गया? खैर, बुजुर्ग का जो मोबाइल नंबर स्कूटर बेचने वाले ने दिया था, पुलिस ने उसकी IMI रन करा के उसका नया नंबर निकाल लिया। नए नंबर को सर्विलांस पे रख के उसकी तलाश शुरू हुई। अगले दिन शाम तक 67 साल के वो बुजुर्ग गिरफ्तार हो गए। पुलिस उन्हें ले आई। उनसे पूछा कि ये कौन है जिसकी टांगें आपने वहां फेंकी? 67 साल के थे, रिटायर्ड कर्मचारी थे स्टेट ट्रांसपोर्ट में और क्लास 2 अधिकारी थे रिटायरमेंट के समय। बहुत ज्यादा पुलिस की पूछताछ को रजिस्ट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरे लड़के की लाश थी, उसका नाम हितेश था, उम्र 21 वर्ष थी। मेरी पत्नी का देहांत कोई 5 साल पहले हो गया था। घर को देखने भालने के लिए मैंने अपनी बहन, अपने से छोटी बहन को यह कहा था कि ग्राउंड फ्लोर पर आकर परिवार के साथ रहे, क्योंकि इतने बड़े मकान में मैं और मेरा बेटा अकेला, हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन पिछले 2 सालों से मेरे बेटे को शराब पीने की लत लग गई। मैंने कई बार उससे कुछ काम धाम शुरू करने को कहा। यह भी कहा कि तुम जो भी काम करोगे उसके लिए पैसा हम देंगे। छोटा मोटा काम शुरू भी किया, लेकिन शराब में सब उड़ा दिया। मैंने शराब का पैसा देना बंद कर दिया कि शायद पैसा न होने की वजह से उसकी शराब छूट जाए। लेकिन वो शराब पीने का, जैसा बताया कि लत उसको पड़ गई थी, वो रोज शराब पीने लगा। और जब भी वो सुबह उठता था, नहा धो के तैयार होके खाना खा के निकलता था, तो पैसे मांगने लगा कि मुझे पैसे दो। पूछने पर कोई न कोई बहाना कि कपड़ा लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मैं समझ जाता था कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ शराब पीने के लिए मांग रहा है। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। इस पर वो इरिटेट होने लगा और कभी कभी मुझे ये लगने लगा कि अगर और ज्यादा मना किया तो ये मुझे मार भी सकता है।
इस अज्ञात भय की वजह से मैंने तय कर लिया कि मैं अपने बेटे को मार डालूंगा। एक दिन शाम को, एक दिन क्या, घटना वाली दिन 18 जुलाई 2022 को शाम के समय बहुत शराब पीकर आ गया। मैं पहले से तैयार बैठा था। मैंने पूछा खाना खाया? उसने कहा हाँ मैं खाना खा के आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने घर में पड़ी हुई एक रॉड, भारी रॉड, पहले से संभाल कर रख ली थी। उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई बार किए। थोड़ी देर में ही वो मर गया। मुझे लगा कि मैं स्कूटर से इस बॉडी का डिस्पोजल नहीं कर पाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा। पास के बाजार से अगले दिन सवेरे ग्राइंडर ले आया। स्कूटर से चलने की भी कहानी उसने बताई। उसने कहा साहब, छोटे छोटे काम के लिए टैक्सी से या लोकल बस से जाने में बड़ा पैसा खर्च होता था। और मैं रोज तलाशता था कि कोई स्कूटर में मोटरसाइकिल चलाना जानता नहीं था। कोई पुरानी स्कूटर बेच रहा हो, देख दाख के मैं खरीद लूंगा। उसका सब मैंने हिसाब लगा लिया। 1 लीटर में कितना चलेगी, सामान्य रूप से 1 लीटर कितने का है, मैं बस या टैक्सी से जाता हूं उसमें कितना पैसा लगता है। यानी वो बुजुर्गवार दिन भर पैसे की गणित में लगे रहते थे। और तमाम जितने भी वो एडवर्टीजमेंट स्कूटर्स के, पुरानी स्कूटर के बेचने के देखते थे, उनमें सबसे सस्ती स्कूटर इसी का प्राइस दिया हुआ था। अखबार देखते ही फौरन मैंने संपर्क करके 2 दिन के भीतर पैसा देके वो स्कूटर ले लिया। वो मेरे लिए फायदे का सौदा था। ग्राइंडर मशीन ले आया। बहन उसकी घर पर नहीं थी। वो 4-5 दिन पहले किसी वैवाहिक समारोह में शामिल होने गई थी। ग्राइंडर से पहले मैंने उसके सिर को काटा। सबसे पहले तो चाकू से काटने की कोशिश की। चाकू भी बाजार से ले आया था, लेकिन 65 साल की उम्र, वो शरीर उतना साथ नहीं दे रहा था, काट नहीं पा रहा था। तब ग्राइंडर मशीन लेकर आया। सबसे पहले गर्दन को सिर से अलग किया। बताने लगा कि आराम से ये काम हो गया, मुझे थकान भी महसूस नहीं हुई। फिर हाथ को अलग किया, फिर पैर को अलग किया। सारा कुछ घसीट कर बाथरूम में डाल दिया, पानी चला दिया। बिल्कुल जब ब्लड सब खत्म हो गया, बॉडी साफ सुथरी हो गई, बाहर निकालकर उसके गीलेपन को तौलिए से सुखाया। फिर बाजार गया, सफेद रंग की पॉलीथीन ले आया जो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, और उसको सील करने के लिए ब्राउन वाला टेप भी ले आया, ताकि दूर से देखने में वो ब्राउन टेप जब किसी पैकेट में लगा होता है तो ये लगता है कि ये कोई सामान बांधा गया है, पार्सल वाले सामान हैं या बेचने वाले सामान हैं। इत्मीनान से 19 तारीख तक मैंने सारे पैकेट अच्छे से बना लिए। कपड़े से पूरा फर्श अच्छी तरह साफ कर लिया। फिर गैस से आग लेकर ढेर सारा अखबार बाथरूम में इकट्ठा करके, और उसमें जो खून की सफाई में कपड़ा इस्तेमाल हुआ था, लाश को पोंछने में जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ था, उसमें जो चद्दर
इस्तेमाल हुई थी उसके बिस्तर पर, जो तकिया इस्तेमाल हुई थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था जब सोते समय मैंने मारा था, इन सब में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, एग्जॉस्ट चला दिया। और जब पूरा जल गया तो बाथरूम का पानी चला के उसको बहा दिया और अच्छे से बाथरूम को साफ कर लिया। नहा धोकर फिर एक एक टुकड़ा लेकर एक एक दिन अलग अलग जगहों पर फेंकना शुरू किया। बाकी बाकी का काम पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने भी उसकी ये कहानी सुन के पुलिस भी भौचक्की रह गई। कैसा आदमी है, अपना इकलौती संतान थी वो हितेश, जिसकी उसने हत्या की थी। पुलिस ने उन बुजुर्गवार को गिरफ्तार किया। कुल 8 सीसीटीवी फुटेज मिल चुके थे। बार बार घर से निकलने और बॉडी के पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ करने वाले। मैंने कम्युनिटी में डाला भी है कि स्कूटर ढंग से नहीं संभाली जा रही थी बुजुर्गवार को, और बेटी की ऐसी निर्मम हत्या की थी। आप देखिएगा और समझिएगा उसकी मानसिकता को। उसने जिस नाले में शव के उस हिस्से को फेंकना बताया था, पुलिस की लाख मशक्कत के बाद भी सिर का वो हिस्सा बरामद नहीं हो सका। बहरहाल बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, आला कत्ल, इतने सारे एविडेंस विद ब्लड मिले हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ट्रायल में नहीं आनी चाहिए प्रोसिक्यूशन को। आज की घटना में एक बुजुर्ग ने अपने नौजवान बेटे के शरीर के कई टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी। खुद लाश को नहीं काट पाया तो पास के बाजार से ग्राइंडर ले आया, फिर इत्मीनान से काटा और पॉलीथीन में लपेट लपेट कर उसका डिस्पोजल किया। अब आप सोचिए कि जिन बेटों की चाहत में आज भी हजारों बच्चियों की भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। लड़का चाहिए, फीटस टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बताया लड़की है, बोले कैसे भी करके इसको जमीन पर नहीं आने देना है, धरती पे किसी कीमत पे नहीं आने देना है, चाहिए तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कन्या भ्रूण हत्याएं अब भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। दूसरा फैक्ट, जब किसी निसंतान दंपति के आसपास के पास ये ऑप्शन होता है कि लड़का गोद लेंगे कि लड़की गोद लेंगे, वो प्रेफर करते हैं कि लड़का ही गोद लेंगे। ऐसी बच्चे के लिए, ऐसी लड़के के लिए चाहत है, किसी का दोष नहीं है, हमारे समाज का दोष है। कोई अंतर नहीं है लड़का लड़की में आज के जमाने में। कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं? कौन सा जोखिम है जो लड़कियां नहीं उठा रही हैं? कौन सा एग्जाम है जो लड़कियां आज की तारीख में क्वालिफाई नहीं कर रही हैं? बराबरी का अवसर है और बराबरी से कंपटीशन दे रही हैं, लेकिन फिर भी समाज है, मानसिकता बदल नहीं रही है। जिसकी इतनी चाहत हो बेटे की पूरे समाज में, उसी बेटे की, इकलौते बेटे की टुकड़े टुकड़े काट कर बाप ने हत्या कर दी। अच्छा, बाप का क्या कहें? जवानी निकल गई,
रिटायर हो गए, रिटायर हुए भी कई साल हो गए, सारा जीवन जी लिया, पहाड़ जैसा मकान बना लिया, पत्नी है नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई कि लड़की की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेटा ही है। माना उसकी गलत आदत पड़ गई थी शराब पीने की, नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन अगर आदत पड़ गई है तो कुछ प्रयास तो करते, डी एडिक्शन सेंटर ले जाते, काउंसलिंग के तमाम ऑप्शन थे, काउंसलिंग कराते, लोगों से बातचीत करते, बैठ के समझाते, उसके साथ खुद घूमने चले जाते, कुछ तो शर्म लिहाज करता कि साथ में हो तो शराब तो न पीता कम से कम। लेकिन इन सब काम में पैसा खर्च होता, और होता तो होता इस लड़के के लिए, औलाद के लिए, एकमात्र लड़के के लिए, अकेली संतान के लिए हो जाता। किसके लिए बचा के रखा होगा उन्होंने? और दिमाग लगाया होता तो शादी कर देते। हो सकता है कि जिम्मेदारियां पड़ने पर तमाम बुरी आदतें तमाम लोगों की छूट जाती, हो सकता है छूट जाती। प्रयास तो करते, कोशिश तो करते, लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन ट्राई नहीं किया, क्योंकि सारे ऑप्शंस में पैसे के खर्च होने का खतरा था। बस एक ही बात, करता कुछ नहीं है, मेरा कमाया उड़ा रहा है। मतलब हद ही हो गई एक बाप के नजरिए से आप देखें। न सुधारने की कोशिश की, ना समझाने की कोशिश की, ना और तमाम ऑप्शंस जो हैं उनको ट्राई करने की कोशिश की, ना आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, यारों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से इस संबंध में कोई राय मशविरा किया। बस दिन भर ये हिसाब जोड़ना कि आज कितना खर्च किया, आज कितना खर्च किया, कितना था हमारे पास, उसमें से कितना बचा। इस लिहाज से अगर वो रोज खर्चा करेगा तो कितने दिन में ये रखा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा। केवल इसी हिसाब किताब में पूरा दिन गुजारता था वो आदमी। कितना पत्थर दिल बाप रहा होगा। किसा कोई परिवार में बहुत से हर उम्र के लोग हैं, लड़के बच्चे भी होंगे, बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगी। आप दिल से पूछिए अपने बेटे को कितना चाहते होंगे। बेटे को बुखार आता है, नंगे पैर आदमी भागता है डॉक्टर के पास, जरा सी तकलीफ होती है 24 घंटे खड़ा रहता है, सोता नहीं बाप। कितना पत्थर दिल आदमी रहा होगा। ऐसे ही लोगों के लिए जो पैसे को सबसे पहले रखते हैं। 1981 में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी ने तमान की, लावारिस। 40 साल हो गए। नई उम्र के लड़कों ने देख लिया हो टीवी पे तो मैं नहीं कह सकता। गाना तो जनरली स्किप ही कर जाते हैं नए साल, नए उम्र के लड़के। गाना है उसमें, किशोर कुमार ने गाया है, अंजाम का लिखा हुआ गाना है कि 4 पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। किशोर दा ने बहुत 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 ही खूबसूरती से ये गाना गाया है। लिंक में भेज रहा हूं। पुराने लोगों ने तो जरूर सुना होगा, अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना था, जरूर सुना होगा। नई पीढ़ी के लोग भी इसे सुने कि अनजान ने जो फिल्म का कथानक रहा होगा उसके हिसाब से लिखा होगा। लेकिन आज की घटना पर पैसे पे गुरूर करने वाला वो बुजुर्गवार
वो इसी पैसे को बचाने के चक्कर में अपने बेटे को उसने हमेशा से हमेशा के लिए अपने से जुदा कर दिया। वो लाइन लाइन जो मैंने बताई कि यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में, और खुद भी जेल की तन्हाई में सारी जिंदगी काटेगा। ट्रायल के लिए पर्याप्त साक्ष्य, सजा जरूर होगी, और जो पैसा बचेगा इससे भी वो वकील खाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।